हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में कौन सोच रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अभी भी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मुझे नए देख रहे हैं, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। एंड चैनल को जो है वो आपने मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है, वीडियो को भी लाइक करना है और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, ताकि सब्सक्रिप्शन जो है वो थोड़ी सी रह गई हुई है, ताकि मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा तो फिर मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और इस तरह से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और जब मोटिवेशन मिलती है तो फिर मेरा दिल चाहता है मैं नई रीडिंग्स जो है वो आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोगों ने मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू एंड आई एम सो ओवरवेलम। ठीक है, तो जल्दी से जो है आज देर नहीं करूँगी मैं बिल्कुल भी, तो मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ और लेट्स सी कि कौन आपके बारे में सोच रहा है। अब इट कुड बी एनी वन। ठीक है फ्रेंड्स, देखना तो हम रीडिंग चाह रहे होते हैं कि कुछ भी आ जाए हमारे पास, सोच के बारे में सोच देखेंगे, लेकिन वो कुछ भी आ सकता है। एज़ यू नो कि टैरो जो है वो हमें कभी समटाइम रीडिंग चेंज भी हो जाती है, तो दैट्स मीन कि हमारा इस टाइम का जो मैसेज है वो वही होगा। तो आपने ओपन माइंड रख के जो है उसको देखना है और लेट्स सी कि कौन आपके बारे में सोच रहा है। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के बारे में कौन सोच रहा है। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के बारे में कौन सोच रहा है। फ्रेंड्स, मुझे एक अच्छा सा शफल देने दे दें। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू गेट योर पर्सनल रीडिंग तो माय कांटेक्ट नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और वहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। और सेकेंडली, जिन लोगों को चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं, तो सिंगल क्वेश्चन जो है उसकी चार्जिंग जो है चार्जेस जो है वो बहुत कम है, और वो भी काफ़ी डिटेल रीडिंग होती है, तो आप वो भी करा सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आई एम नॉट इम्पोजिंग यू कि आपने वही कराना है तो आप करें और ज़रूर करवाएं। इफ़ यू थिंक दैट यू शुड रियली नीड टू टेक योर पर्सनल रीडिंग तो आप ज़रूर करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि रीडिंग इतनी डिटेल होती है, उनको सबको यहीं पे सारा कुछ जो है वो क्लियर हो जाता है। तो लेट्स सी, अगर आपने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन बनाना है तो आई मस्ट से कि दीज आर जर्नल रीडिंग, तो फिर अपनी पर्सनल ज़रूर करा लीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स सी कि कौन आपके बारे में सोच रहा है। सोचे मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही, क्योंकि डेक जो है ना आज मज़े का शफल नहीं हो रहा, मेरे हाथ से निकल निकल के जो है ना ये जा रहा है। चलें, आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड फ्रेंड्स। हाँ भाई, सोच तो वाकई में रहा है, लेकिन ये जो कोई भी सोच रहा है बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठा हुआ है। रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, नींद इसको बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे इनको सर दर्द बहुत ज़्यादा रह रहा है सोच सोच के। तो ये सोच का ही कार्ड है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और दिमाग में बहुत सी चीज़ें इनकी जो है ना वो चल रही हैं, ऑलमोस्ट इनकी बस हो गई हुई है। तो पहला कार्ड ही जो हमारे पास है वो 9 ऑफ सोर्ड का आया है। सोर्ड जो होती हैं वो हमारे सोचों के बारे में होती हैं, तो थिंकिंग पावर। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई आपके बारे में सोच तो रहा है और बहुत इंटेंस सोच रहा है। देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, कौन आपके बारे में सोच रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके भाई, ये जो कोई भी आपके बारे में सोच रहा है ना, इसको कोई ना कोई डिसीजन बनाना है, एंड इनका जगलिंग फेस चल रहा है, एंड ही रियली डोंट नो दैट कि किस तरह से जो है ना उस चीज़ को जाके सेट करे। तो ये जो पर्सन भी आपके बारे में सोच रहा है, ही इज़ अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग। बहुत ही जल्दी इनको अब डिसीजन बनाना है, क्योंकि अगर इन्होंने अभी डिसीजन नहीं बनाया तो इनके लाइफ का जो साइकिल है ना वो इस तरह चलता रहेगा। तो मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे किसी ने इनके ऊपर ना कोई टेंशन तारी कर दी है, और लिटरली जब ये चॉइस बनाना चाहते हैं ना तो इन्हें खुद समझ नहीं आ रही है। ये जो चॉइस और डिसीजन बनाना है ना, ये इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दे रहा है, एंग्जाइटी दे रहा है, और लिटरली इनको मिग्रेन का भी अटैक जो है ना वो हो सकता है, और रातों की इनकी नींद जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। ठीक है, तो ये जो कोई भी सोच रहा है आपके बारे में, दिस पर्सन इज़ सो मच अपसेट एट वेरी राइट मोमेंट। ठीक है, द किंग ऑफ कप्स। ओके ओके ओके, काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन पर्सन है, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं।
और ऐसा भी है कि दिस पर्सन इज़ माइट बी सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी और अ मैरिड पर्सन, ठीक है। वो आगे चल के मैं आपको बता दूंगी। बट दिस पर्सन इज़ अ वेरी मैच्योर पर्सन एंड वेरी मच जेनरस, वेरी मच काइंड हार्टेड एंड समथिंग लाइक ए यू नो वेरी वेरी मच इमोशनली बहुत ही ज़्यादा दूसरों को फ्लरिश करने वाला किस्म का बंदा है, ठीक है। सो कौन आपके बारे में सोच रहा है माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। मेरे व्यूवर्स के बारे में कौन सोच रहा है? हाँ, मुझे पहले ही अंदाज़ा हो रहा था भाई, दिस वन इज़ योर लवर, ठीक है। आपका कोई इक्वल लव एंड टेक इनके साथ हो सकता है, या अगर इक्वल लव एंड टेक नहीं है तो दिस पर्सन इज़ योर व्हाट आई कैन से के सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, लेकिन इसको आपसे बहुत शिद्दत वाली मोहब्बत है और ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ इनको जो प्रॉस्पेरिटी मिलती है, आपके साथ इन्हें अबंडेंट फील होता है। बट शायद इनके ऊपर दो चॉइसेस हैं इनकी लाइफ में। हो सकता है कि ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है ये इनके फादर हो, ठीक है, और वो इनके ऊपर एक और ऑप्शन जो है वो मुसल्लत कर रहे हों और इन्हें कह रहे हों कि ये डिसीजन बना लो, और इनको अभी समझ नहीं आ रही होगी कि ये कैसे करेंगे। पता नहीं, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है ना, यू आर देयर लव्ड वन, और इनको कहीं ना अपने लव वन को लेके अगर अभी डिसीजन बनाया तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपने लव वन को लेके मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये कुछ इस तरह की मुझे वाइब आ रही है यहाँ पे। तो दिस इज़ द पर्सन जो कि आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेन्युइन है एंड दिस पर्सन इज़ इन टू इज़ इन लव विद यू, ठीक है। मेरी जो है ना वो मेरे बहुत ही ज़्यादा लव कर रही हूँ आज। तो दिस पर्सन इज़ टोटली इनटू यू, ठीक है। और दिस पर्सन, देखा मुझे ना काफ़ी हद तक मुझे बोलने में भी मसला हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वोकलाइज़ नहीं कर पा रहा है, ये छुपा के बैठा हुआ है अपनी फीलिंग्स। ये डिसीजन बनाने में अपने घर वालों को बता नहीं पा रहा अपने लव वन के बारे में। बट ये जो कोई भी पर्सन है ना, दिस पर्सन इज़ सो मच इनटू यू। आप लोगों का कोई इक्वल लव एंड टेक हो सकता है, ठीक है, और मोहब्बत है आप दोनों को एक दूसरे के साथ। ये जो कोई भी पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आई थिंक डेफिनेटली आप भी इसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और परेशानी में, क्योंकि इसको अपनी लाइफ को लेकर डिसीजन बनाना है और इसको आपसे मोहब्बत है, शिद्दत वाली है, लेकिन डिसीजन बनाना है और वो डिसीजन बनाने में जो है ना बड़ी परेशानी हो रही है। अभी लास्ट कार्ड यहाँ से देखते हैं, फिर मज़ीद और देखते हैं इसको। ये दिस पर्सन इज़ प्लानिंग एंड इसको समझ नहीं आ रही कि चीज़ों को कैसे फ्लरिश करें। ही इज़ प्लानिंग एंड थिंकिंग अबाउट कि किस तरह से चीज़ों के अंदर प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ आएगी। तो भाई जो भी पर्सन आपके बारे में सोच रहा है इस टाइम पे, ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा अपसेट और परेशान चल रहा है और इसकी रातों की जो है ना वो नींद उड़ी हुई है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद ये ना आपको आके बताएं, और पता नहीं मुझे बहुत से लोगों के लिए ना ये कुछ सीक्रेट एडमायरर लग रहा है। तो अगर ऐसा भी है तो फिर देखते हैं कि ये क्या करेंगे आपके लिए। बट इस टाइम पे तो ये ना इनकी बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी और परेशानी चल रही है। माइट भी आपको दिखा ना रहे हों, लेकिन दिस पर्सन इज़ सो मच अपसेट। आप ये देख लें कि कार्ड कितना ज़्यादा जो है ना वो टेंस किस्म का है। वो बंदा कैसे सर पकड़ के बैठा हुआ है और इनको कोई डिसीजन बनाना है, ठीक है। तो मेजर आर्काना आपकी रीडिंग के अंदर जो आया वो द लवर्स का आया है, और डेफिनेटली कोई इमोशनल डिसीजन ही इनको लेना है, अपनी शादी को लेकर लेना है, अपनी लव लाइफ को लेकर लेना है। इनकी लव लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्बेंस चल रही है। तो लेट मी सी के हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, लेट्स सी मोर। सो माय एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि कौन मेरे व्यूअर के बारे में सोच रहा है। यस यस यस, क्या बोला था मैंने भाई, इनकी कोई शादी को लेकर डिसीजन लेना है एंड दिस पर्सन इज़ आप दोनों का इक्वल गिव एंड टेक है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कोई ना कोई मसला या पंगा चला हुआ है। शायद इनके फादर की तरफ से इनके ऊपर कोई एक और ऑप्शन इनके सामने रख दी गई है और इनको कहा जा रहा है कि आप उसको चॉइस करें, बट इनका इंटरेस्ट जो है, रुझान जो है वो आपकी तरफ है एंड ये चाहते हैं कि आप दोनों जो है ना वो जल्दी एक हो जाएँ, और आप भी इनका शायद वेट कर रहे हैं। और ये सोच के इनकी परेशानी का आलम देखें क्या हुआ है। अपनी मोहब्बत भरी ज़िंदगी को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, अपने पसंदीदा पर्सन को लेके, जो कि मुझे आप लग रहे हैं, इनकी ना बस हो गई हुई है। बहुत ही ज़्यादा एंड है इनका, ठीक है। डिप्रेशन चल रहा है और बुरी हालत हुई हुई है, बट जो भी है बहुत जल्दी जो है ना ये फेज़ ख़त्म हो जाएगा, या आर हो जाएगा या पार हो जाएगा, ये मैं आपको कह सकती हूँ। क्योंकि 9 की एनर्जी है, 9 के बाद 10 आता है, जो कि नियर टू कंप्लीटेशन होता है, जो भी इनकी टेंशन और परेशानी चल रही है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर कि ये जो भी पर्सन है कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। तो फ्रेंड्स काफ़ी हद तक जो है ना वो हमें क्लियर हो गया है। ये देख लें,
विद द 5 ऑफ सोर्ड के साथ डेफिनेटली शायद जो भी इन्होंने डिसीजन लेना था, जो भी जिस चीज़ को लेके ये जगल कर रहे हैं ना, इन्हें ना कहीं से कोई धोखा, चीट या बिट्रेल मिला है, लेकिन ये बच गए हैं। इन्हें दिखाया तो बहुत बुरी तरीके से ना, एक लात पड़ी थी बहुत बुरी तरीके से, बट इन्होंने ना बचा लिया है ख़ुद को। इन्हें समझ आ गई कि ये जो मैं डिसीजन बनाने जा रहा था, ये तो मुझे लाल झंडी दिखाई गई है, बट वो लाल झंडी इनके हाथ में पूरी आने से पहले इन्होंने ख़ुद को काफ़ी हद तक बचा लिया है, ठीक है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद इन्होंने ना ये चीज़ें अपने घर वालों से छुपाई हुई थी, अपनी मोहब्बत को लेके या आपसे मुताल्लिक़ जो चीज़ें, तो ये इस वजह से भी ना इनको शायद बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिल रहा है कि तुमने जो है ना वो हमें चीट किया है। पेरेंट्स की तरफ से जो ब्लैकमेलिंग हो रही होती है ना, इमोशनली कुछ इस किस्म का भी ये पार्ट बने हुए हैं। तो ये मुझे इस तरह की कुछ वाइब आ रही है। आपने उतने मैसेज रखने हैं जितने आपके साथ रेजोनेट करें, ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर कुछ भी इम्पोज नहीं करना है, ठीक है। बट ये जो कोई भी पर्सन है, इनके साथ आपका इक्वल लव इन टेक है, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनको बहुत जल्दी जो है ना वो डिसीजन बनाना है, और डिसीजन जो है ना वो आपके लिए बनाना चाह रहे हैं, बट प्लान कर रहे हैं कि वो किस तरह से आएँ, और काफ़ी परेशानी इनकी चली हुई है। यस, विद द मून के साथ इनका कोई पास्ट लाइफ का कोई एक्सपीरियंस है, जिसमें इन्होंने शायद, मैंने पहले भी एक दफ़ा ऐसे रीडिंग करी थी, ये मुझे कुछ उसके साथ मिलती जुलती लग रही है। तो इसमें बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने पास्ट लाइफ में भी ना, जो ये ऑलरेडी मैरिड है, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, अगर नहीं है तो सिंगल सेपरेटेड डिवोर्स ही है, आई मीन डिवोर्स के बाद वाला जो सिंगल होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस किस्म का मुझे इनका सिनेरियो नज़र आ रहा है। इनकी शादी हुई, मोहब्बत की हुई शादी, लेकिन वहाँ पे इनको धोखा और चीट मिला, और उसके बाद ये शायद अभी तक उस टर्मोइल से ही नहीं बाहर निकल पाए हैं जो इनका साथ हैंड हो गया हुआ, ठीक है। तो ये इस टाइम पे तो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये थोड़ा सा मुझे रिजर्व भी लग रहा है। कुछ पर्सनस के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको जो लव ऑफ़र देना चाहते हैं वो डर के नहीं दे पा रहे हैं कि आप पता नहीं क्या आगे से रिस्पांस देंगे, क्योंकि इन्होंने पहली के लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा धोखा खाया हुआ है। वहाँ पे भी इनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन वो इतनी देर चली नहीं है, इनको वहाँ पे धोखा और चीट मिला है। तो जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है इस टाइम पे, इस पर्सन को दोबारा से अपनी लाइफ को लेके कोई डिसीजन बनाना, और इनसे आपसे इनको दोबारा मोहब्बत हुई है, बट इनको अब अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा कि क्या करें और किस तरह से आपके पास आएँ और यकीन करें, ठीक है। सो लेट्स सी मोर के माई एंजल स्पिरिट गाइड, ये जो पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहे हैं, ये इनके बारे में क्यों सोच रहे हैं। अब अगले 2 कार्ड जो है ना वो मैं इसलिए निकालूंगी ताकि हमें क्लियर हो जाए। यस, द क्वीन ऑफ बॉन्ड। भाई आप जो हैं आप वो किंग ऑफ कप्स हैं, और आप जो है वो क्वीन ऑफ बॉन्ड हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेडी हो सकती हैं। आपका नाम धाम शशका है, आप अपने काम की वजह से जाने जाते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर, बिजनेस लेडी, बड़ी बॉस लेडी हैं, यू आर सो मच प्रैक्टिकल, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, और काफ़ी फैशन सेंस आपकी काफ़ी ट्रेंडी हो सकती है। अगर आप गर्ल हैं तो यू मस्ट हैव बी अ बॉब कट और समथिंग लाइक दैट, बट थोड़ा सा ना लाइन स्पिरिट है आपका, आई मीन एक काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की मालिक आप लगती हैं। तो आपकी ये जो एक प्रैक्टिकलिटी है ना, ये इनको कहीं ना कहीं डराती है कि कहीं यही ना हो कि आप जो है ना इनको बाय बाय टाटा करवा दें। तो भाई दिस इज़ योर लव वन, ठीक है, आई मस्ट से। और दिस पर्सन आपकी वर्क प्लेस पे, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड का आया है, तो ये मुझे काफ़ी हद तक किसी तरह का सीन लग रहा है, और साथ में पेंटिकल्स भी बीच में मौजूद हैं। तो इनको भी ना इनको ये फील होता है कि शायद आप भी जो है ना वो इनको इसलिए भाव नहीं देते कि कहीं चीट या धोखा ना हो जाए, और कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि शायद पास्ट लाइफ में आपके साथ किसी ने जो है ना वो बिट्रेयल दिया है। इनके साथ तो मस्ट हैंड हुआ है, ठीक है, बट इनको आपको लेके अब डिसीजन बनाना है, दोबारा से ही उसी चीज़ पे आगे हुए हैं। तो आपकी प्रैक्टिकलिटी से बहुत डरते हैं, क्योंकि वो खुद इमोशनल पर्सन है और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। तो फिर आप दिल की जगह पे दिमाग से सोचते हैं, और ये दिमाग की जगह पे भी दिल से ही सोचते हैं। तो थोड़ा इस किस्म का मुझे यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है। बट दिस पर्सन इज़ सो मच जेन्युइन, सो मच लॉयल, सो मच इनटू यू, ठीक है। और इस टाइम पे तो ना बस शादी को लेकर डिसीजन बनाना है और आपको अप्रोच करना है। तो इनको थोड़ी टेंशन हो रही है कि वो कैसे आएँ, ठीक हो गया। तो ये क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, एक नेक्स्ट कार्ड हम मज़ीद लेंगे और फिर दूसरे डेक से इसको चेक करेंगे। 8 ऑफ
7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इनकी ना चीज़ों के अंदर, वहाँ 7 था, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल आया। बिल्कुल चीज़ों के अंदर कोई ना कोई प्रोग्रेशन ज़रूर जाएगी, और ये जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक ना इन्होंने काफ़ी हद तक काम कर भी लिया हुआ है, बट उसको थोड़ा सा पॉलिश कर रहे हैं कि कैसे जो है ना ज़्यादा अच्छे से चीज़ पॉलिश हो जाए। और फिर मेरे पास एक एक होता है ना बंदे के पास के इस टाइम पे जब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से पॉलिश कर लेते हो, आपको महारत स्किल हो जाती है, तो फिर आपको टेंशन नहीं होती है कि आप अपना केस अगले बंदे के सामने लेके जा सको। तो ये थोड़ा और अपनी चीज़ों को पॉलिश कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को, अपनी चीज़ों को, अपने प्लान्स को, ताकि आपकी तरफ से ना कोई इन्हें बाय बाय टाटा ना कहना पड़ जाए। तो ये इस किस्म का है। और थोड़ा सा ना ये आपकी प्रैक्टिकलिटी को लेके बहुत ज़्यादा हुए हैं, और थोड़ा परेशान इस वजह से भी हैं कि आप शायद ना इनको भाव नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ये 8 ऑफ वॉन्ड के साथ बंदी बैठी हुई है, और वो बंदा आपको पसंद कर रहा है, उसके हर तरफ जो है ना वो शादी को लेकर परेशान चल रहा है, वो अपने लव लाइफ को लेकर परेशान चल रहा है, वो आपके बारे में सोची जा रहा है कि हमने ये चीज़ें कैसे अगले स्टेज तक लेके जानी है, प्लान कर रहा है। और आप देखें यहाँ पे आप अपने काम, आप तो देख ही नहीं रही हैं उस तरफ, आपने अपने काम पे इतना फोकस किया हुआ है, यहाँ पे भी आप अपने काम पे फोकस कर रही हैं, और पिछली चीज़ें क्या चल रही हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये इस बंदे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आई मस्ट से कि दिस इज़ योर लव वन। या अगर अभी आपका लव एक्सप्रेस नहीं हुआ तो सीक्रेट एडमायरर है, और कोई क्रश भी हो सकता है, ठीक है। और मुझे काफ़ी हद तक ना आप लोगों का लेस टू नो कॉन्टैक्ट भी लग रहा है विद द एस ऑफ वॉन्ड के साथ। दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ न्यू स्टार्ट विद यू, टेक एन एक्शन टूवर्ड्स यू। और कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ था, कोई धोखा, बिट्रेयल, चीट हुआ है, या इन्होंने आपको दिया है, या इनके साथ किसी ने किया है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपने इनकी तरफ से ना मुँह मोड़ लिया है। और विद द चैरियट के साथ यू नो द थिंग्स के मैंने कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आप जो है ना वो अपना कप ऑफ लव, आपने अपनी चीज़ों को जो है ना वो होल्ड रख लिया हुआ है। आई मीन यू आर नॉट फोकसिंग के व्हाट इज़ गोइंग अराउंड यू। तो ये कुछ इस किस्म का है, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है। और इनके जो लाइफ की कुछ स्ट्रगल थी वो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो निकल चुकी है, और जो इनका एक उतार चढ़ाव चढ़ा हुआ था काम को लेके। एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड के साथ दिस पर्सन रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू एंड वांट टू कम्युनिकेट विद यू। ये आजकल 8 ऑफ वॉन्ड्स इतना आ रहा है ना, इतना आ रहा है, मतलब अब मुझे नहीं पता आप लोगों के पर्सन आपको कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं, बट दिस लिटरली ये बहुत आजकल आ रहा है। और लेकिन इनको कहीं ना कहीं डर है कि ये जो इनके थर्ड पार्टी की वजह से, ये जो 10 ऑफ पेंटिकल के साथ ये जो ऑलरेडी मैरिड थे, कहीं उस वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें ब्रेक ना हो जाएं, और फिर ये इस वजह से ना चुप करके बैठ जाते हैं। एंड विद द स्टार के साथ आप या ये कहीं पब्लिक आई के अंदर हो सकते हैं, और इनको आपके साथ एक एक डायरेक्शन फील होता है, इनको लगता है कि आपके साथ चीज़ों को सेट किया जा सकता है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा ना नीचे लंबी एक नई कहानी शुरू हो गई है। बट ये पर्सन अभी आपके साथ कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ इन द जगलिंग फेज के वो किस तरह से जाके आपको अपना लव एक्सप्रेस करे। और बहुत ही ज़्यादा ना उनकी सोचें जो है ना उनको परेशान करना शुरू हो गई है आपको लेके, ये लव एक्सप्रेस करने का जो सिनेरियो है, ठीक है। और थोड़ा सा इस कार्ड से डिटेक्ट से देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है ये आपको क्यों सोच रहे हैं, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं कि ये आपको क्यों सोच रहे हैं। सो माय एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि ये मेरे व्यूवर्स को क्यों सोच रहे हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि ये मेरे व्यूवर्स के बारे में क्यों सोच रहे हैं। बल्कि पहले ये हम देखते हैं कि ये जो 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल आए, जो जगल कर रहे हैं, ये किस लिए जगलिंग फेज के अंदर हैं, क्या डिसीजन इन्होंने बनाना है, ठीक है। क्या है जो दो चीज़ों के बीच में ये जगल कर, एक तो आप हैं, डेफिनेटली लव लाइफ है, दूसरी ऐसी क्या चीज़ है जिसको लेके ये जगल कर रहे हैं। सो माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन इनके बारे में सोच रहे हैं, उनके रीडिंग के अंदर ये 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो क्यों आया है, वो किस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, क्यों नहीं डिसीजन बना पा रहे हैं, जगल क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ को लेके जगल कर रहे हैं। डेथ, ओके, बिल्कुल। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, वट इज़ डेड, वट इज़ डेड इज़ डेड। तो बिल्कुल मैंने आपको, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि इनका जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस था ना, दैट वाज आल्सो द मैरिज, और वहाँ पे इनको धोखा, चीट, बिट्रेल मिली। तो मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पे वो क्लियर होता हुआ भी नज़र आ रहा है कि इस वजह से ये ना परेशान हो जाते हैं कि मैं पहले भी धोखा खा चुका हूँ, अब मैं दोबारा
उस चीज़ को बियर नहीं कर सकूँगा। तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ जगलिंग फेस के वो आपको आके अपना लव एक्सप्रेस करें या ना करें, ठीक है। और ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होती भी कुछ इस किस्म की है। मोहब्बत बहुत गहरी और शिद्दत और बड़ा जेन्युइन पर्सन होता है, लेकिन लव को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो कुछ मुझे इस तरह का सिनेरियो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वही बात हो गई है, इनको अपने पास्ट का जो बिट्रेल इनको मिला था ना मोहब्बत की शादी में, उसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ना टेंशन में आए हुए हैं कि कहीं आपकी तरफ से भी दोबारा काम ऐसे ख़राब ना हो जाए। लेट्स सी मोर असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपीरियंसिंग, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर द यूनियन, नो फेस। बिल्कुल जो भी है भाई, मैंने कहा था इन्होंने अपनी लाइफ का डिसीजन जो है ना वो ऑलमोस्ट बना लिया हुआ है। प्लानिंग जो है ना उनकी काफ़ी प्रोग्रेशन के अंदर जा रही है। तो भाई दिस पर्सन इन्होंने अपना एक्सपीरियंस तो गेन कर लिया है, लेकिन इस टाइम पे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके साथ यूनियन के लिए और न्यू फेज स्टार्ट करने के लिए रेडी है। डेथ के साथ जो डेड इज़ डेड, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मुझे हैकअप्स हो रही हैं। तो ये न्यू फेज़ के अंदर आपके साथ जाना चाह रहे हैं और ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ यूनियन करना, और शायद इसी चीज़ को ले लेके सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है ज़ाहिर अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे या इनकी लाइफ में कुछ इस तरह का चीज़ है, तो हर कोई इतना जो है ना आप प्रोसेस नहीं कर पाता। उनको आपको आके अपनी स्टोरी सुनानी पड़ेगी और फिर उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, और ये सब चीज़ें भी ना बहुत मैटर कर रही होती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इस चीज़ को लेके वो काफ़ी परेशान है कि पहले तो मुझे जाके उसको अपनी स्टोरी सुनानी पड़ेगी और उसके ऊपर इसका पता नहीं क्या रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो नई कहानी शुरू होनी है, ये नई मोहब्बत जो शुरू होनी है, वो तो एक अलग चीज़ है। तो ये चीज़ें इन्हें काफ़ी अपसेट कर रही है। The coffee cup, meeting and talking savory the moment, feeling elevated, building friendship। बिल्कुल हो सकता है कि आपके पास आएँ तो फ्रेंडशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आएँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उनकी फीलिंग आपके लिए जो है ना वो भी आपको लव एक्सप्रेस अपना करेंगे। तो इनका जो नेक्स्ट एक्शन मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आएंगे तो सही, और डिसीजन भी बना लिया और प्लानिंग भी कर ली हुई है, लेकिन आप अपने काम में इतनी फोकस लगी हुई हैं कि आपको पीछे की चीज़ें जो है ना वो आप देख ही नहीं पा रही हैं। तो वी विल टेक यू हेयर इन अनदर कार्ड एंड लेट्स सी कि रीडिंग किस तरह जाती है और ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे इनका एक्शन भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे और फ्रेंडशिप से आप लोगों की जो है ना चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो लेट्स सी, पता नहीं मुझे एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया कि ये कॉफ़ी पीने के चक्कर में आपके पास आएंगे। कोई मतलब कॉफ़ी या टी को लेके कोई बात होगी आप लोगों की, कुछ इस किस्म के मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है। सबके साथ नहीं जाएगा, बट होता है ना बात शुरू करने के लिए कोई बात चाहिए होती है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है। अब मुझे बताइएगा ज़रूर अगर वाकई कॉफ़ी या चाय के चक्कर में कोई आपके पास आए। तो लेट्स सी मोर। पैशन देख लें, इंटेंस केमिस्ट्री, स्पार्क एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर। तो बिल्कुल इनको लगता है कि आपको भी इनसे मोहब्बत है और आप भी शायद इन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ भी है, या ये अपनी मोहब्बत से आपको बहुत ज़्यादा ना अपनी तरफ माइल कर लेंगे। तो भाई ये पर्सन तो आपके लिए डाइंग, मतलब देखें लवर के नीचे और क्वीन ऑफ वॉन्ड के नीचे ये आया है और इक्वल चाहता है कि आपके साथ ना इक्वल गिव एंड टेक हो। और मतलब दिस पर्सन हिज पैशन इज़ रनिंग सो हाई, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई हाई चल रहा है इनका आपको लेके। तो ये चाहते भी हैं कि आपकी इस तरह से चीज़ें आएँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारी चीज़ें जो है ना वो आगे की तरफ प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं। तो इनका नेक्स्ट सेक्शन में तो भाई बहुत ज़्यादा मुझे वाली फीलिंग नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो आई मीन नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ वेरी गुड फॉर्म। तो दिस इज़ द रीडिंग, ठीक है। अभी आई विल टेक द लास्ट कार्ड एंड देन वी विल वाइंड अप द रीडिंग। ओके, तो कौन आपके बारे में सोच रहा है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, या जो भी एंजल्स आप मुझे दिखाना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। हार्ट ब्रोकन, क्या कहा था मैंने, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड इंस्पायर, ब्रेकअप। बिल्कुल भाई इनका कोई पास्ट में चीज़ चला, अब तो बिल्कुल ही कंफर्म हो गया है, जिसकी वजह से इन्होंने ना अपना हार्ट जो है ना उसको होल्ड कर लिया हुआ है। इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए डर भी लग रहा है, इसी वजह से ये परेशान है, ठीक है। अब देखें रीडिंग यहाँ से शुरू हुई है और हार्ट ब्रोकन पे आके कहाँ बात ख़त्म हो गई भी है। यहाँ तो इनकी मोहब्बत के अंदर इन्हें दोबारा से धोखा मिला है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको साफ बता दिया है कि जिधर इन्होंने शादी पहले करी थी तो वो शादीशुदा जो ज़िंदगी थी वहाँ पे इनको मोहब्बत की शादी थी और वहाँ पे भी धोखा और चीट मिल गया, जिसकी वजह से ये परेशान बैठे हुए हैं कि अब आपके पास कैसे आके बात करें। आपसे भी शिद्दत वाली मोहब्बत होगी भी है, बट और अगर ये मैरिड नहीं है ना तो भी ये कहीं से मार खा के आए हैं ऑलरेडी मोहब्बत में, ठीक है।
बट इस टाइम पे इन्हें आपसे शिद्दत वाली मोहब्बत है एंड इस टाइम पे दिस पर्सन रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू, बट बहुत ज़्यादा ना हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा उदास है, परेशान है, इन्हें समझ नहीं आ रही है कि ऑन द रिंग मैनी ऑप्शंस हैं, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड और स्टेइंग अलोन। तो भाई इन लोग का ना सीन कुछ इसी किस्म का है, या तो इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थी, ठीक है, और मतलब किसी ने ना इनको बहुत ज़्यादा ठुट करवाया है इफ़ आई कैन से, तो कुछ हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई भी है, बट ये जो कोई भी आपके बारे में सोच रहा है इसका आपके साथ लव इंटरेस्ट है एंड दिस पर्सन इज़ सो मच जेन्युइन एंड दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू और आपको आके अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट यहाँ पे इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा डर के बैठे हुए हैं कि क्योंकि इनका पास का बैगेज है, तो वो आपको कैसे बताएंगे और उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा, इस वजह से फिर ये आपको अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द रीडिंग जो कि हमारे दूसरे डेक से कार्ड आए हैं उसके मुताबिक तो यहाँ पे मुझे इनका एक्शन में सेंडिंग की तरफ आप लोगों का रिलेशनशिप डेफिनेटली ज़रूर जाएगा। किसी कॉफ़ी कप से टी कॉफ़ी के बारे में बात शुरू होगी और जिससे आप लोगों की फ्रेंडशिप स्टार्ट होएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड दिस इज़ द रीडिंग। अब जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आपने उतना रखना है, कोई भी मैसेज अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना है। यहाँ तक अगर आपने रीडिंग को देख लिया है तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।